लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस जिया और लियू के साथ में युहाओ श्रेक सिटी के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर लियू उसे श्रेक डेविल्स की पहली जनरेशन के बारे में बताता है। अब इस पार्ट के शुरुआत में लियू युहाओ को बताता है श्रेक एकेडमी में दो ब्रांचेज है, जिनमें से एक मार्शल सोल ब्रांच और दूसरा सोल गाइडेंस ब्रांच हम अभी श्रेक एकेडमी के आउटर डिसाइपल्स है। ये सुनकर युहाओ पूछता है, आउटर डिसाइपल्स से आपका क्या मतलब है? तो लियू उसे बताता है श्रेक एकेडमी दो भागों में बंटी हुई है, जिनमें से एक इनर डिसाइपल्स और दूसरा आउटर डिसाइपल्स के लिए है। वहीं आउटर डिसाइपल्स को 6 सालों के लिए यहाँ पर रहना पड़ता है, जिसके बाद अगर वे इनर डिसाइपल्स का एग्जाम पास करते हैं तो वो भी श्रेक एकेडमी के इनर डिसाइपल बन जाते हैं। इसके बाद वो युहाओ को एक आइलैंड के ऊपर एक पेड़ को दिखाते हैं और बताते हैं कि यह श्रेक एकेडमी की सबसे खूबसूरत जगह है। वहीं ये जगह सी गॉड आइलैंड और गोल्डन एंशिएंट ट्री एकेडमी का हिस्सा है। इसके बाद लियू युहाओ को सीधे सीधे बताता है कि एक्चुअल में श्रेक एकेडमी के जितने भी इनर डिसाइपल्स हैं, उनको ही श्रेक एकेडमी अपने असली स्टूडेंट्स के रूप में मानती है। ये सुन युहाओ थोड़ा हैरान होता है, तो लियू उसे बताता है दरअसल श्रेक एकेडमी केवल मॉन्स्टर को ही एडमिशन देती है, जिसकी वजह से किसी भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जीनियस होना जरूरी है। पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी इनर डिसाइपल्स हैं, वे सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक है। ऊपर से अब श्रेक एकेडमी में आउटर डिसाइपल्स काफी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि श्रेक एकेडमी से बाकी के एम्पायर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि श्रेक एकेडमी स्टूडेंट्स को मौका दे, ताकि दूसरे एम्पायर्स के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सके। और फिर मिस जिया युहाओ को बताती है, यहाँ पर लियू और मैं दोनों ही 3 साल से यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स हैं, इसलिए कुछ सालों बाद हम भी इनर डिसाइपल्स बनने लिए एग्जाम देंगे। ये सुनकर युहाओ सोचता है मिस जिया और सीनियर लियू इतने पावरफुल होने के बाद भी इनर डिसाइपल्स नहीं है। जो सुन लियू बताता है यहाँ पर इनर डिसाइपल्स लाखों जीनियस के बीच में से एक चुना जाता है। वहीं एक बार में एक इनर डिसाइपल सीनियर के साथ गया था, जो स्टार 2 फॉरेस्ट में अकेले जाकर के अपने हाथों के ही इस्तेमाल से 10,000 साल पुराने 3 सोल बीस्ट को भी एक साथ हरा दिया था, जिसके बाद वो तीनों सोल बीस्ट को पकड़कर एकेडमी में भी ले आए थे। वहीं मुझे बाद में पता चला कि उन्हें ऐसा करने के लिए टेस्ट दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर बनी स्टैचू के बारे में लियू बताता है। ये सभी लोग फॉर एलिमेंट स्कूल से बिलोंग करने वाले लेजेंड्स हैं, जिन्होंने विंड, फायर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एलिमेंट्स पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल किया था। कि लियू युहाओ के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करवा देता है। इसके बाद वो उसे श्रेक एकेडमी का एड्रेस देते हुए बताता है, तुम्हारे रहने का कमरा टीचिंग बिल्डिंग के पीछे है। वहीं वो युहाओ को वहां से जाने के पहले बताता है, हमने तुम्हारे पहले साल की फीस को पे कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में आगे तुम्हें खुद इसका पेमेंट करना होगा। तभी जैसे ही लियू वहां से जाने की सोचता है, हम देखते हैं कि मिस जिया किसी ओल्ड लेडी के बारे में बात कर रही होती है कि आखिर में उस ठर की औरत ने मुझे 3rd ग्रेड की टेक्निक को क्यों नहीं सिखाया। जो सुन युहाओ पूछता है, आखिर ये ठर की औरत कौन है? तब मिस जिया उसको जाते हुए बताती है, वो तुम्हारी क्लास टीचर है। इधर लियू जाने से पहले युहाओ से कहता है, जहाँ तक मुझे पता है आउटर डिसाइपल्स में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर फिर भी यहाँ के टीचर्स किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब युहाओ अकेले फर्स्ट ईयर हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता है। वहीं वो हॉस्टल के गेट पर एक बूढ़े आदमी को ग्रैंडपा बोलकर रिस्पेक्ट देता है और बताता है कि मैं फर्स्ट ईयर का नया स्टूडेंट हूँ, इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं रूम नंबर 201 में कैसे जा सकता हूँ? पर ये ओल्ड मैन युहाओ को रास्ता बता देता है। नोबेल के अकॉर्डिंग ये ओल्ड मैन सीगोड होल का एक बहुत पावरफुल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। अब हम देखते हैं कि युहाओ वहां से थैंक्स बोलकर चला जाता है, लेकिन ये ओल्ड मैन सोचता है, ये लड़का तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि इतने दिनों में किसी भी स्टूडेंट ने मुझे इतनी तमीज से बात नहीं की है। इधर युहाओ धीरे धीरे करके अपने कमरे तक पहुँच जाता है। वहीं जैसे ही वो अपने दरवाजे के सामने पहुँचता है, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद मिला हुआ बैच अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और युहाओ अंदर जाता है। वही अब अंदर की सारी चीजें सोल गाइडेंस टूल्स की हेल्प से एक्टिवेट हो गई होती है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि वहां पर लगा एक मैकेनिकल बर्ड युहाव का वेलकम भी करता है। इसके बाद युहाव अपना सामान रखने के बाद सोचता है, शायद अभी तक मेरा रूममेट यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए मुझे अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाव कल्टीवेशन करने हुए सोचता है, तांगसैक्ट को ज्वाइन करने की वजह से मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट कल्टीवेशन टेक्निक में से एक है, जिसकी हेल्प से कुछ ही दिनों में मेरी बॉडी की मेरिडियंस काफी ठीक हो गई है। वहीं तियानमिंग बेस्ड कल्टीवेशन टेक्निक को देखकर काफी इम्प्रेस होता है और युहाव को बताता है कि इस टेक्निक की हेल्प से तुम्हारी हेल्थ भी काफी ज्यादा ठीक हो गई है। जिसके अलावा तांगसैक्ट की डीमन आई तुम्हारे स्पिरिट आई तुम्हारी मार्शल सोल को शूट करती है, इसलिए अगर तुम दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना सीख लेते हो तो मेरे ख्याल से वो तुम्हारा बेसिक सोल अटैक स्किल बन जाएगा। ये सुनकर युहाव कहता है, मैं ऐसा करने के लिए हार्ड वर्क करूंगा। तब तियानमिंग कहता है, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम वैसे ही प्रैक्टिस करते रहो जैसे तुम अभी कर रहे हो। ऊपर से जब तुम अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लोगे तब तुम्हें दूसरी सोल रिंग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस टाइम में फिर से जाग जाऊंगा। ये सुनकर युहाव पूछता है, क्या मैं तुम्हें उससे पहले भी जगा सकता हूँ? जिस पर तियानमिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम खतरे में पड़ते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद तियानमिंग वहीं पर सोने लगता है। इसके बाद हम युहाव का सीन दिखाते हैं, जो शाम होने पर अपनी कल्टीवेशन को खत्म करके उठता है और श्रेक एकेडमी के मिले ड्रेस को पहनकर रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाव श्रेक एकेडमी में बाहर घूमने आता है, जिसके बाद वो सबसे पहले श्रेक एकेडमी के कैंटीन को जाकर के चेक करता है, जहां पर खाने के लिए काफी अच्छी चीजें होती हैं। लेकिन युहाव के पास ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो किसी भी चीज को खरीद नहीं पाता है, इसलिए युहाव वहां से वैसे ही वापस चला आता है और सोचता है, मुझे डिनर के लिए कुछ और जुगाड़ करना होगा। लेकिन जैसे ही युहाव अपने रूम के पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसकी रूममेट दरवाजा खोलती है, जो एकदम ही लड़के के ड्रेसअप में दिखाई दे रही होती है और उसे देखकर के युहाव भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।